हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड आप सभी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था नवंबर के लिए, तो मैं जल्दी ही उसकी वीडियो लाने वाली हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021। पहले आपका पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश won the top honor at the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी। ठीक है, कौन सी कैटेगरी है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी। नेक्स्ट आपका है, असम हैज बीन अवार्डेड एज अ मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2021 in the north east region, right, in a special category award. Next is Jammu and Kashmir has won the award under the best performing union territory alongside Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And next point आपका है, Odisha has been awarded with the prestigious Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Awards 2021 for the best policy initiative by states under the special category. Next is all of the above. तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर आपका हो जाएगा सारी ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एंड जो ये इवेंट था जिसमें ये अवार्ड दिए गए थे, इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022, ये आपका हेल्ड हुआ था राजकोट में। ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुआ था, राजकोट इन गुजरात। एंड ये जो अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स दिए गए थे बाय हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, एंड जो ये आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये कब लॉन्च की गई थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द शॉर्टेस्ट पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम के इनमें से कौन से ऐसे पर्सनालिटी हैं जो शॉर्टेस्ट पीएम रहे थे, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एलिजाबेथ थ्रेस या फिर लिज थ्रेस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स हैव बीन स्टडीड द इंटरेक्शन बिटवीन द माइक्रोब्स इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन along with the National Aeronautics and Space Administration, that is NASA Jet Propulsion Laboratory. So करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पे ये स्टडी की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईआईटी मद्रास। एंड नासा ने रिसेंटली अभी एक जो है मिशन लॉन्च किया था, मून मिशन, जिसका नाम क्या था, आर्टेमिस 1 मून मिशन। ठीक है, वो रिसेंटली नासा ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, एंड हेड कौन है नासा के, तो इनका नाम है बिल नेल्सन। ठीक है, ये क्या है, हेड है या आप एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हो। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नासा का, तो ये है आपका वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। Next is, which state will host the 5th edition of Khelo India Youth Games 2022 from 31st January to 11th February 2023? So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इसे होस्ट करेगा मध्य प्रदेश। एंड अगर हम 4th एडिशन की बात करें, सो 4th एडिशन होस्ट किया था आपका हरियाणा ने। ठीक है, एंड ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, ये आपके कराए जाएंगे 8 सिटीज में। कौन कौन सी सिटीज हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला एंड बालाघाट। ठीक है, ये 8 सिटीज में इसे होस्ट करा जाएगा। एंड 27 यहाँ पे जो गेम्स हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। ठीक है, इनमें वाटर स्पोर्ट्स है वो भी इंक्लूड किया गया है। एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इन स्पोर्ट्स में जो है वाटर स्पोर्ट्स भी इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल फ्रॉम डिपेंडेंस टू द सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बिमल जलान ने ये बुक ऑथर की है। ठीक है, इस बुक के ऑथर कौन है, बिमल जलान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्टारिंग अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। सो इंटरनेशनल स्टारिंग अवेयरनेस डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 22nd of October। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड इसकी थीम क्या थी, being seen, being heard, representation and normalization of stirring in the mainstream। ठीक है, थीम आपकी इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी दैट वाज अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है, इनका नाम है भारती दास। इन्हें अपॉइंट किया गया है 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एंड इसे इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है सोनाली सिंह को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर सीसीआई इम्पोज मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 1337.76 crore on dash for anti-competitive practices in relation to the Android mobile devices. So कौन सी कंपनी पे ये मॉनिटरी पेनल्टी जो है इम्पोज की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा गूगल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 21 अक्टूबर को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड 21 अक्टूबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे। ठीक है, पुलिस कमेमोरेशन डे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इनॉग्रेटेड फर्स्ट फेज ऑफ रोजगार मेला टू प्रोवाइड जॉब्स टू 10 लाख यूथ इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो किस पर्सनालिटी ने रोजगार मेला जो फर्स्ट फेज था रोजगार मेला का वो इनॉग्रेट किया था? तो आंसर यहाँ पे आपका होगा नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसेंटली साइंड वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइसेंसिंग डील फॉर द कैंसर ड्रग निलोटिनिब। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस कंपनी का नाम क्या है? नोवारेटिस। क्या नाम है? नोवारेटिस, जिसका हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड में है, बेसल स्विट्जरलैंड, बेसल स्विट्जरलैंड। ठीक है, एंड इसके सीईओ कौन है? वसंत नरसिम्हन। क्या नाम है इनका? वसंत नरसिम्हन। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट रिसेंटली रीअपॉइंटेड संदीप बख्शी एज एमडी एंड सीईओ फॉर नेक्स्ट 3 years। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। जो इनका टेन्योर है, जो अभी एट प्रेजेंट वाला जो इनका टेन्योर है वो चलेगा नेक्स्ट 2023 का जो अक्टूबर आएगा वहां तक, एंड फिर अक्टूबर से, ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 से इनका टेन्योर स्टार्ट होएगा 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है गिरीश कोसिगी। ठीक है, इनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गिरीश कोसिगी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? हरदयाल प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च ड्रैगन फ्लाई रेट्रोक्राफ्ट टू सैटर्न्स मून टाइटन इन 2026। ठीक है, सो 2026 में कौन से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने वाली है ड्रैगन फ्लाई रेट्रोक्राफ्ट? किसके लिए? सैटर्न के मून के लिए, जिसका नाम है टाइटन। ठीक है, और जो सेकंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड जो ये मिशन है ये 2034 में जाके जो है सैटर्न के जो मून है टाइटन उस पे लैंड करेगा या उसे रीच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द प्लेयर हु वॉन द यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022। सो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता है? तो आंसर यहाँ पे होगा आपका मैक्स वेस्टरपेन। ठीक है, क्या नाम है इनका? मैक्स वेस्टरपेन, ऑप्शन नंबर डी। Now next is United Nations Day annually observed across the globe on। So United Nations Day जो है वो annually observe किया जाता है 24 अक्टूबर को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एंड इस बार हमने सेलिब्रेट किया है 77th एनिवर्सरी यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आईटीबीपी सेलिब्रेटेड इट्स डैश रेजिंग डे ऑन 24 अक्टूबर 2022। सो इस साल 2022 में आईटीबीपी ने सेलिब्रेट किया है 61st रेजिंग डे। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड आईटीबीपी स्टैब्लिश कब की गई थी? 1962 में आईटीबीपी को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड अभी एट प्रेजेंट इसके जो आपके डायरेक्टर जनरल है वो अपॉइंट हुए थे इसी साल, जिनका नाम क्या है? अनीश दयाल सिंह। इनका नाम है अनीश दयाल सिंह। ठीक है, एंड आईटीबीपी का मोटो क्या है? शौर्य। ठीक है, क्या है आईटीबीपी का मोटो? शौर्य, दृढ़ता, शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। ठीक है, शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, ये मोटो है आईटीबीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द रिपोर्ट टाइटल द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स प्रोटेक्टिंग चाइल्ड फ्रॉम द escalating impacts of heat waves, every child across the globe will be exposed to severe heat waves by 2050. The report was released by dash। So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, दैट इज यूनिसेफ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, और इसके हेड कौन है? कैथरीन एम रेसेल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आयुर्वेदा डे 2022 वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो आयुर्वेदा डे हम सेलिब्रेट करते हैं जो धनवंतरी जयंती होता है, दैट इज धनतेरस को हम सेलिब्रेट करते हैं आयुर्वेदा डे, और इस बार हमने इसे सेलिब्रेट किया था 23 अक्टूबर को, एंड ये था हमारा 7th, ठीक है, 7th आयुर्वेदा डे हमने सेलिब्रेट किया था, जिसकी थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट नेशनल प्रोजेक्ट
द अपर भद्रा स्कीम। सो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी किया हुआ है हमने क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने इसे लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? इरिगेट करना 2.25 लाख हेक्टेयर्स को। कहाँ पे? इन चिकामंगलुरु, ठीक है, चित्रदुर्गा, तुमाकुरु एंड देवंगरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पोलियो डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। सो वर्ल्ड पोलियो डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को एंड इसकी थीम थी वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉन्ड, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, एंड इंडिया जो है वो इंडिया इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन, इंडिया जो है डिक्लेयर किया गया था पोलियो फ्री ऑन 2014। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट डिक्लेयर्ड कुंजा ऐप, ठीक है, कुंज ऐप टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। सो कौन से स्टेट ने कुंज ऐप को जो है लॉन्च किया था? तो आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, ताकि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की जो रिपोर्ट है वो इस ऐप के थ्रू की जा सके। ठीक है, एंड इसे डेवलप किसने किया है? केरला के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। ठीक है, किसने डेवलप किया है? केरला के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सेट अप 2 committees फॉर technology based crop yield estimation and improvement of weather data infrastructure. The communities will be headed by dash. So इन communities को कौन इनके कम्युनिटी के हेड हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, CS मूर्ति। क्या नाम है इनका? CS मूर्ति। एंड ये 2 कमिटीज आपकी कौन कौन सी हैं? कमिटी फॉर नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड crop yield estimation. Next is committee for standardization and improvement of weather data infrastructure. Next आपका क्वेश्चन है Greenco Group and Keppel Infrastructure sign an MOU to export green energy to which of the following country in 2025? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, that is सिंगापुर। And at present जो इंडिया की जो डिमांड है हाइड्रोजन डिमांड वो कितनी है? 6.7 मिलियन मेट्रिक टन, वेयर एज यहाँ पे उनका कहना है कि 2030 तक ये जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगी 11.7 मिलियन मेट्रिक टन तक। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया टू प्रमोट इंडिजीनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है? तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेवी का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एक्सेलरेशन सेल है जिसका नाम क्या है? नेवल इनोवेशन इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन। नेवल इनोवेशन इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ प्रमोट करने के लिए इंडिजीनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के आपके प्रेसिडेंट है स्मिथ शाह। इनका नाम क्या है? स्मिथ शाह। ठीक है, वेयर इंडियन नेवी के आपके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ग्रांटेड एन एरोडोम लाइसेंस टू डैश एयरपोर्ट इन ओडिशा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका कौन से एयरपोर्ट को यहाँ पे ग्रांट किया गया है एरोड्रोम लाइसेंस? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इन अक्टूबर WHO रिलीजेस फर्स्ट एवर WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजेन्स लिस्ट विच इज बेस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड बाय डैश। सो कौन सी यूनिवर्सिटी की रिसर्च पे बेस्ड है ये लिस्ट? सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की जो रिसर्च हुई थी उस पे बेस्ड ये लिस्ट है। ठीक है, एंड इसके जो आपके WHO है, WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस। ठीक है, क्या नाम है इनका? टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपनी दैट कोलैबोरेटेड विद द Qualcomm Technology to open a 5G experience center in the Atlanta, North America. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, that is Cognizant, and इसके CEO कौन है at present? इनका नाम है ब्रेन हैम्फ्रिस। Next question is name the company that signed an MOU with the Tata Steel Netherlands to sell Zeramis green steel. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ड की जो कंपनी है, फोर्ड कंपनी ने यहाँ पे MOU साइन किया है टाटा स्टील के साथ। एंड टाटा स्टील का जो है यहाँ पे प्लान है कि 2030 तक ये प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन स्टील और स्टील मेड विदाउट यूजिंग अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, बाय 2030। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है ऋषि सुनक बिकेम द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड ही सक्सीडेड लिज ट्रस
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये कौन से नंबर के जो है आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 57th नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। एंड ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर है इन दी 2 मंथ, ठीक है। सबसे पहले कौन थे, बोरिस जॉनसन जिन्होंने रिजाइन किया था सितंबर में, देन उनके बाद बनी थी लिज ट्रस जिन्होंने अक्टूबर में अभी रिसेंटली जो है रिजाइन किया था, और अब ये थर्ड पीएम बने हैं इन दी लास्ट 2 months, last 2 to 3 months. Next है, identify the ministry that appointed Sangeeta Verma as acting chairperson of competition commission of India for the 3 month. So correct answer यहाँ पे आपका है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इन्हें बनाया है, अपॉइंट किया है एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज CCI, कितने 3 months के लिए, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, name the personality from India who was elected as a chairperson of the Air Transport Committee of the International Civil Aviation Organization after 28 years. So correct answer यहाँ पे क्या है आपका, शिफाली जुनेजा, इनका नाम क्या है, शिफाली जुनेजा, एंड ये पहली विमेन है इंडिया की जिनको ये पोजीशन जो है दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Nomura Singapore Limited sold a -% stake in the CSB Bank Limited for the rupees 61.31 crore. So यहाँ पे कितना स्टेक सोल्ड किया गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी 1.52%, ठीक है। एंड CSB बैंक के आपके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है प्रलय मोंडल, क्या नाम है, प्रलय मोंडल, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है CSB बैंक का, तो ये है आपका केरला में, ठीक है। Next question is, in the Denmark Open 2022, a badminton tournament, Dash from China won the women's single title and Shi Yuki from Dash won the men's single title. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, that is He Bingjiu from China and Shai Yuki from China won the single and women's single and men's single title, ठीक है। और डेनमार्क ओपन जो आपका 17th एडिशन था, इसमें चाइना ने जो है 4 टाइटल जीते थे, एक तो है आपका विमेंस सिंगल, ठीक है, मेंस सिंगल, विमेंस डबल एंड मिक्स्ड डबल, ये चारों टाइटल जो है किसने जीते थे, चाइना ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन दी मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर 2022 टूर मींस टूर्नामेंट इन 2022 इन मंथ ऑफ अक्टूबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है मैग्नस कार्लसन ने यह जो है आपकी चैंपियनशिप जीती थी, और इन्होंने डिफीट किया था अर्जुन एरिगेसी को, अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूट दैट लॉन्च द पंच द प्लास्टिक कैंपेन इन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे ऑन 26 अक्टूबर 2022। तो जो आपका वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 अक्टूबर को। एंड यहाँ पे जो है इन दिस डे, ऑन द ओकेजन ऑफ दिस डे, जो आपका IIT मद्रास है, ठीक है, IIT मद्रास ने यहाँ पे जो है कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, पंच दी प्लास्टिक। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी लॉन्च द वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम समृद्धि 2022-2023। सो कौन से यूटी या कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज दिल्ली ने। एंड समृद्धि का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग एंड ऑग्यूमेंटेशन ऑफ अ म्यूनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखो इसके 2 कंपोनेंट जो है वो लॉन्च किए हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना ने। कौन कौन से 2 कंपोनेंट है, पहला आपका है 1+5 ईयर, एंड सेकेंड जो रेजिडेंशियल के लिए है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, एंड 1+6 ईयर ये आपका है नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, इन्होंने टाइम लिमिट दी है कि अगर आप 26 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 तक अगर आप जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, करंट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 5 ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर आप वो हमें पे कर देते हो तो हम जो आपकी पेनल्टी लगनी होगी वो हम नहीं लगाएंगे, या टैक्सेस जो एक्स्ट्रा होते हैं वो नहीं लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा पेनल्टी होनी चाहिए थी। बट अगर ये जो आपकी लास्ट डेट है वो क्रॉस हो जाती है तो आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, प्लस पेनल्टी अलग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक तरह से ये इन्होंने कहा है कि लास्ट 5 ईयर का आपका जो पेनल्टी है वो हम माफ कर देंगे अगर इस ड्यूरेशन के दौरान आप टैक्स पे कर देते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, which state signed an MOU with the North East Electric Power Corporation Limited for the development of Umayam hydroelectric 50 megawatt project stage 1 and 100 megawatt stage 2 project। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, कौन से स्टेट ने यहाँ पे MOU साइन किया है, तो आंसर आपका है मेघालय, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड आपके MD एंड CEO कौन है, NEEPCO के, तो इनका नाम है RK विश्नोई।
R.K. Vishnoi. Okay. Next question is, recently in October, Jackson Green Private Limited signed an MOU to invest rupees 22,400 crore for green hydrogen and green ammonia projects in which of the following states. So ये इन्वेस्ट कहाँ पे किया है उन्होंने, कौन से स्टेट में? तो आपका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजस्थान। राजस्थान के कोटा में बेसिकली इन्वेस्ट करने वाले हैं और यहाँ पे ये स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, 3,65,000 टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इक्विटी एलोकेशन स्टैंडर्ड as of October for the tier 1 and tier 2 national pension system account. Next, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, the Pension Fund Regulatory and Development Authority, that is PFRDA, has revised the equity allocation standard for tier 1 and tier 2 national pension system account. Next is, the subscriber can allocate up to 75% of their fund or to equity under the active choice in a tier 1 account for the age of 51 years without any tapering requirement. Next is the option to allocate 100% of the subscriber contribution to asset class E, that is equity in tier 2 account, optional account, that is, ठीक है, under the active choice without any tapering conditions. So correct answer यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर E, all 1, 2 and 3 statements are correct. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही statements correct है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।